बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम थेसलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 5, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 95वें स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। थेसलोनियंस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5। जागते रहें भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगी और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएंगे। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। विभिन्न परामर्श। भाइयों, हमारी आपसे एक प्रार्थना है। जो लोग आपके बीच परिश्रम करते हैं, प्रभु में आपके अधिकारी हैं और आपको उपदेश देते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन करें और प्रेम पूर्वक उनका सम्मान करें, क्योंकि वह आपके लिए परिश्रम करते हैं। आपस में मेल रखें। भाइयों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आवारा लोगों को चेतावनी दें, भीरुओं को सांत्वना दें, दुर्बलों को संभालें और सभी से धैर्य के साथ व्यवहार करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की अपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। उपसंहार। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। भाइयों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। शांति के चुंबन से सब भाइयों का अभिवादन करें। आप लोगों को प्रभु की शपथ, यह पत्र सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप सब पर बनी रहे। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 2। नबूकदनेस्सर का मूर्ति का स्वप्न। अपने शासन काल के दूसरे वर्ष नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखे, जिनके कारण वह इतना घबरा उठा कि उसकी नींद जाती रही। तब राजा ने अपने सपनों का अर्थ बताने के लिए जादूगरों, ओझाओं, तांत्रिकों एवं खलदेइयों को
बुला भेजा। वे आकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने उनसे कहा, मैंने स्वप्न देखा है और मैं उसे समझने को बहुत व्याकुल हूँ। खलदेइयों ने राजा से कहा, महाराज, चिरायु हूँ, अपने दास से अपना स्वप्न कहे जिससे हम उसका अर्थ लगा सके। राजा ने खलदेइयों को उत्तर दिया, मेरा वचन अटल है, यदि तुम लोग मेरे स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम्हारे अंग अंग काट दिए जाएंगे और तुम्हारे घर तबाह कर दिए जाएंगे। किंतु स्वप्न और उसका अर्थ बतला दोगे तो मैं तुम लोगों को उपहार, पुरस्कार तथा भारी सम्मान दूंगा। इसलिए मुझे स्वप्न और उसका अर्थ बताओ। उन लोगों ने फिर निवेदन किया, महाराज, अपने दासों को यह बताएं कि स्वप्न क्या है तो हम लोग उसका अर्थ लगाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, यह स्पष्ट है कि तुम लोग टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा वचन अटल है। यदि तुम मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्राणदंड निश्चित है। तुम लोगों ने तब तक के लिए मुझसे झूठ और मिथ्या बातें कहने का समझौता कर लिया है जब तक कि समय ना बदल जाए। इसलिए पहले मुझे स्वप्न बताओ जिससे मैं यह जान जाऊंगा कि तुम उसका अर्थ बता सकोगे। खलदेइयों ने राजा को उत्तर दिया, संसार में ऐसा कोई नहीं जो राजा की यह मांग पूरी कर सके। किसी भी महाप्रतापी राजा ने किसी जादूगर, ओझा या खलदेई से कभी ऐसी मांग नहीं की। आप कठिन से कठिन बात पूछ रहे हैं। राजा की यह बात उन देवताओं के सिवा जो शरीरधारियों के लोक में नहीं रहते और कोई नहीं बता सकता। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने बाबुल के सभी विद्वानों को मार डालने की आज्ञा निकाली। अतः अब यह आज्ञा निकली कि सभी विद्वान को वध कर दिया जाए। उन्होंने वध करने के लिए डैनियल और उसके साथियों को ढूंढ निकाला। डैनियल की विद्या। जब राजा के अंगरक्षों का नायक अर्योक विद्वानों को मार डालने के लिए तैयारी कर रहा था, तब डैनियल नायक के पास आया और बड़ी सूझबूझ से परामर्श करके बोला, राजा ने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों निकाली है? इस पर अर्योक ने डैनियल को सारी बातें बता दी। तब राजा के पास जाकर डैनियल ने यह प्रार्थना की कि मुझे समय दीजिए और मैं स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। इसके बाद डैनियल ने अपने घर जाकर यह बात अपने साथ हनन्याह, मिशाएल और अजर्या से बताई। उसने यह भी कहा कि हम यह भेद जानने के लिए स्वर्ग में विराजमान ईश्वर से दया की प्रार्थना करें, जिससे बाबुल के अन्य विद्वानों के साथ हम भी नष्ट ना हो जाएं। तब रात के समय दिव्य दर्शन के द्वारा डैनियल के सामने भेद खुल गया और वह इस प्रकार स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का गुणगान करने लगा। ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है। प्रज्ञा और शक्ति उसी की है। काल और ऋतु उसी के हाथ में है। वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उल्टाता है। वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। वही गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता, वही अंधकार में छुपे भेद जानता है, क्योंकि उसमें ज्योति का निवास है। हमारे पूर्वजों के ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा यश गाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे प्रज्ञा और शक्ति प्रदान की है। जो हमने मांगा है तूने उसे प्रकट किया है और राजा का भेद हमें बता दिया है। तब डैनियल अर्योक के पास, जिसको राजा ने बाबुल के विद्वानों को मार डालने का आदेश दिया था, डैनियल उससे बोला, बाबुल के विद्वानों का वध नहीं कीजिए, मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं राजा को स्वप्न का अर्थ बतला दूंगा। तब डैनियल को शीघ्र ही राजा के पास ले जाकर अर्योक ने उससे कहा, मुझे यूदा से निर्वासितों में एक मनुष्य मिला है जो राजा के स्वप्न का अर्थ बता सकता है। डैनियल से, जिसका नाम बल्थाजर हो गया था, राजा ने पूछा, मैंने जो स्वप्न देखा है क्या तुम मुझे उसे बताकर उसका अर्थ भी लगा सकते हो? डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछ रहे हैं उसका ना तो कोई विद्वान, ना ही कोई ओझा, ना कोई जादूगर और ना कोई ज्योतिषी उद्घाटन कर सकता है, किंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर रहस्यमय दर्शन देता है।
और उसी ने राजा नेबुकदनेस्सर पर इस युग के अंत में होने वाली घटनाएं प्रकट की है। आपका स्वप्न और नींद में देखे गए दर्शन इस प्रकार है। राजा, जब आप शैया पर पड़े हुए थे तो आपके मन में यह विचार आया कि भविष्य में क्या होगा, और जो रहस्य को प्रकट करता है उसने आप पर भविष्य प्रकट किया है। मुझ पर यह रहस्य इसलिए नहीं प्रकट किया गया है कि मैं अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं राजा को उसका अर्थ बतलाकर आपके मन के विचारों को समझा दूं। राजा, आपने यह दिव्य दृश्य देखा। एक विशाल, दैदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी जांघें लोहे की और उसके पैर अशत लोहे के और अशत मिट्टी के थे। आप उसे देख ही रहे थे कि एक पत्थर अचानक अपने आप गिरा, उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैर पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर होकर ग्रीष्म ऋतु की भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा लिया गया और उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बन गया। यह था आपका स्वप्न। अब मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगा। राजा, आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राजव्य, अधिकार, सामर्थ्य और सम्मान प्रदान किया है। उसने मनुष्यों, मैदान के पशुओं और आकाश के पक्षियों को, वे चाहे कहीं भी निवास करें, आपके हाथों सौंपा और आपको सबका अधिपति बना दिया। मूर्ति के सोने का सिर आप ही है। आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, वह आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा, और इसके बाद एक तीसरा राज्य जो पीतल का होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा। जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीसकर चूर कर सकता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्य को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। आपने देखा है कि वे पैर अंशत मिट्टी के, अंशत लोहे के थे। इसका अर्थ है कि उस राज्य में फूट होगी, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ था। उसके पैर अंशत लोहे और अंशत मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा। आपने देखा है कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था। इसका अर्थ है कि विवाह संबंध द्वारा राज्य के भागों को मिलाने का प्रयत्न किया गया, किंतु वे एक नहीं हो जाएंगे, जिस तरह लोहा मिट्टी से एक नहीं हो सकता है। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्रों के हाथ नहीं आएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा कि वह अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया है। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सच्चा है और इसकी व्याख्या विश्वसनीय है। राजा का विश्वास। यह सुनकर राजा नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिरकर डैनियल की पूजा की और आदेश दिया कि उसके सामने नैवेद्य और धूप चढ़ाई जाए। राजा ने डैनियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर सचमुच सभी देवताओं का प्रभु और सभी राजाओं का स्वामी है। वही सब रहस्यों को प्रकट करता है, क्योंकि यह रहस्य केवल तुम प्रकट कर सके। तब राजा ने उच्च पद पर डैनियल को नियुक्त कर उसे अनेक बहुमूल्य उपहार दिए और उसे बाबुल के समस्त प्रांत का शासक बना दिया तथा बाबुल के विद्वानों का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नहीं, डैनियल के अनुरोध पर राजा ने बाबुल प्रांत के प्रशानित कार्यों की देखरेख के लिए शद्रक, मेशाक और अब
नागो को नियुक्त किया। डैनियल राज दरबार में ही रह गया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 95। उपासना का हवन। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली प्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मासा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 5 में ईश्वर के न्याय के दिवस की बात हो रही है। संत पौलुस शायद सोचते थे कि प्रभु का दिन उनके समय में आएगा, लेकिन वे बोलते हैं कि यह समय किसी को नहीं मालूम। जैसे संत मती के सुसमाचार में लिखा, जो संत पौलुस बोल रहे हैं, यानी संत मती का सुसमाचार उनके पास था, जिससे वे शिक्षा प्राप्त करते थे। वे बोल रहे हैं, जैसे एक चोर आता है वैसे ही प्रभु आएंगे, बिना किसी को मालूम हुए। आगे वो बोल रहे हैं कि हम रोशनी के बच्चे हैं, यानी धार्मिक हैं, अंधेरे के नहीं। अंधेरे से तात्पर्य है बुराई और शैतानी ताकत से। जो सो रहे हैं वे वो लोग हैं जो ये नहीं जानते कि यह अंतिम समय है जब प्रभु यीशु के पुनरागमन का। इसलिए अपने आप को पवित्र रखें, पवित्र मिस्सा ग्रहण करें और पाप क्षमा के सैक्रमेंट को ग्रहण करें। जिस तरह एक सैनिक लड़ता है और सीने में कवच और सर पर हेलमेट पहनता है, उसी तरह हमें प्रभु में विश्वास और प्रेम का कवच और उम्मीद का हेलमेट पहनना चाहिए। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हम प्रभु के क्रोध से बचाए गए हैं और चाहे हम मृत्यु प्राप्त करें या जीवित हों, हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा प्रभु से मेल हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं किस तरह उनको रहना चाहिए आपस में, पुरोहितों का सम्मान और उनके कार्यों की प्रशंसा, आपसी शांति और भाईचारा, कमजोरों को प्रोत्साहन, संयम रखना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना, हमेशा प्रार्थना करना, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना और पवित्र आत्मा को दुखी ना करना। वे ये हिदायतें कलीसिया को दे रहे हैं। संत पौलुस आगे कलीसिया को परफेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, पवित्र होने को बोल रहे हैं, आत्मा, मन और शरीर से। यह हमारी तैयारी है प्रभु के वापसी को देखते हुए। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि वह उनकी शिक्षा सबको दें। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं, राजा अपने स्वप्न का मतलब जानना चाहता है। डैनियल ईश्वर से प्रार्थना करके उसका अर्थ बताता है। वो मूर्ति जिसका सर स्वर्ण का था, जो नियो बेबीलोनियन साम्राज्य दर्शाता है, उसकी छाती चांदी की जो पर्शियन साम्राज्य को, तांबे की जांघें ग्रीस साम्राज्य को और पैर का लोहा रोमन साम्राज्य को। इसके बाद पत्थर जो ईश्वर के राज्य को दर्शाता है। स्वप्न का अर्थ बताने पर नेबुकदनेस्सर मान जाता है कि इज़राइल के ईश्वर ही सच्चे ईश्वर हैं और वो डैनियल को एक बड़ा ओहदा देते हैं और साथ में डैनियल के साथियों को भी।
स्रोत ग्रंथ के 95 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है जो ईश्वर की आराधना का आह्वान देता है और चेतावनी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। आगे बोला जा रहा है कि अपने हृदय कठोर ना बनाओ, जैसे मरीबा में गुलामी से निकले इजरायलियों ने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया और इस वजह से उस पीढ़ी का कोई सिवाय योशुआ और कैलिब के कानान देश नहीं पहुंच पाए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में